Hello everyone, good evening. Welcome to ICE 360 Degree. Today we will discuss some important topics related to current affair. So stay focused till the end of this lecture. Let's start. The first topic is Operation Sindoor. Operation Sindoor was a military operation launched by Indian Navy, Indian Air Force and Indian Army in 2025 against the response of Pahalgam terror attack in Jammu Kashmir. ये सुर्खियों में इसलिए है इन दिनों क्योंकि इसको 1 साल हो चुका है. इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू विच इंसिडेंट? बारगी डैम. ये फोटो तो आपको याद ही होगा कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे देती है. और ये किसी बाहुबली का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ से रिलेटेड रियल इंसिडेंट है, जो कि बारगी डैम जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पे ये घटना हुई थी. और आज 10th ऑफ मई भी है, आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल. सो बारगी डैम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं. बारगी डैम एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो कि नर्मदा रिवर पे बनाया गया है इन मध्य प्रदेश. इट इज़ लोकेटेड इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट. ये लोकेशन आपको याद रखनी है. कोलोराडो रिवर, लाइफ लाइन ऑफ साउथ वेस्ट. ये रिवर काफ़ी न्यूज़ में है इन दिनों, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कोलोराडो रिवर, इसको हम लाइफ लाइन ऑफ द साउथ वेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज ये वाटर सप्लाई करती है टू मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट एंड पार्ट्स ऑफ मैक्सिको. तो जोग्राफिकली ये लोकेशन आपको याद रखनी है. और इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन करना है, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द साउथ वेस्ट? INS महेंद्रगिरी अंडर प्रोजेक्ट 17A. What is this? INS Mahendragiri is the 7th and final steel frigate built under Project 17A for Indian Navy. और इसको बनाया गया है बाय Mazagon Dock Ship Builders Limited in Bombay. And what is Project 17A? ये एक एडवांस्ड फ्रिगेट कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है जिसका जो अल्टीमेट एम है वो है इंडियन नेवल सिक्योरिटी को एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी को निश्चित करना. ये प्रोजेक्ट एक अपग्रेड वर्जन है ऑफ द शिवालिक क्लास स्टील फ्रिगेट जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनाई गई थी. इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, INS महेंद्रगिरी इज बिल्ट अंडर विच प्रोजेक्ट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में है इन दिनों, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने का डिसीजन ले लिया है, उसको अप्रूवल मिल गई है, जो कि अभी 34 है, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय 38 तक. कुछ बेसिक फीचर्स हैं रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देख लेते हैं कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं. फर्स्ट वन इज इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया and it was established in 26 January 1950 under Part 5 Chapter 4 of the Constitution of India. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. Some other features of Supreme Courts are Supreme Court guardian of the Constitution and protector of the fundamental rights है, and it has the power of judicial review. It means अगर कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट में बनाया गया है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको नलीफाई मीन्स उसको इनवैलिड करार दे सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कि ये इनवैलिड है, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको इसको रहने दीजिए, आप दूसरा लॉ बनाइए फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पीपल. CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के. जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सुप्रीम कोर्ट? हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? विच आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट पावर्स टू इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स? यूनेस्को ग्लिमो कैनो वर्ल्ड पीस फ्रीडम प्राइज 2026. ये प्राइज उस पर्सन को दिया जाता है जिसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है टू द डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड और स्पेशली इन डेंजरस सिचुएशंस.
एंड हाल ही में जो प्राइज़ है वो सुडानिस जर्नलिस्ट है, जिनका नाम सिंडिकेट है, उनको दिया गया है बाय यूनेस्को। तो ये प्राइज़ याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज़ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन करना है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़? नाउ इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर कैन। एफआरपी एक मिनिमम प्राइस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है फॉर शुगर मिल्स के लिए। शुगर मिल्स ये प्राइस उस किसान को देती है जो वहां पे अपना गन्ना सेल करने के लिए आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एफआरपी एवरी ईयर अनाउंस करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी CACP। एफआरपी जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966, जो कि ये निश्चित करता है कि हर एक किसान को उसके शुगर केन यानी गन्ने का उचित दाम मिले। इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन करना है, व्हाट डज एफआरपी स्टैंड फॉर इन शुगर केन प्राइसिंग? स्टेट ऑफ मलक्का। ज्योग्राफिकली ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट ऑफ मलक्का एक इम्पोर्टेंट एंड बिजिएस्ट मेरीटाइम ट्रेड रूट है, जो कि माले पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच में लोकेटेड है। स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को विद साउथ चाइना सी, एंड जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं विद स्टेट ऑफ मलक्का आर इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, द स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स द इंडियन ओशन विद। नाउ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये एक्ट नेशनल सिंबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनेक्ट किया गया था। मेनली इसमें नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट? पर्ल फार्मिंग क्लस्टर ऑफ इंडिया, हजारीबाग। ये लोकेशन आपको याद रखनी है। भारत का मोती खेती क्लस्टर किसे कहते हैं? हजारीबाग। एंड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हजारीबाग इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो ये आपको याद रखना है कि ये मिशन मेनली रिलेटेड किससे है, एंड इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू। So my friend, this is the end of today's lecture. Thank you so much.